दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसे मुल्क के दरपर्दा हक़ाइक़ बताने जा रहा हूँ जिसे गोल्ड यानी सोने का मुल्क कहा जाता है। जबकि इस मुल्क की पहचान पैसा, सुपर कार्स, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, शान शौकत, खुली अयाशी और मौज मस्ती से भरी लाइफस्टाइल से होती है। हैरानकुन बात यह है कि पैसा ही पैसा होने की वजह से फजूल खर्ची में ये मुल्क दुनिया में पहले नंबर पर आता है, क्योंकि यहाँ के लोग बिजनेस की जगह इस बात पर अपना दिमाग ज़्यादा खर्च करते हैं कि सस्ती से सस्ती चीज़ को कैसे महंगे तरीक़ों से ख़रीदा जाए। उम्मीद है अब तक आप लोग समझ गए होंगे कि आज हम दुबई के हैरानकुन राजों से पर्दा उठाने जा रहे हैं। अज़ीज़ नाजरीन, रेगिस्तान के दरमियान में मौजूद सबसे खूबसूरत मुल्क दुबई दुनिया के तेज़ी से तरक्की करने वाले ममालिक में से एक है। आपके जहन में कभी न कभी ये सवाल ज़रूर आया होगा कि दुबई के पास इतना पैसा कहाँ से आ गया। आपको बता दूं कि दुबई में 20 साल पहले रेत के सिवा कुछ नहीं था, लेकिन आज दुनिया की सबसे बड़ी इमारतें और होटल्स होने की वजह से सबसे ज़्यादा टूरिस्ट दुबई का रुख करते हैं। दोस्तों, बहुत से लोगों का मानना है कि दुबई के पास तेल के ज़खायर मौजूद हैं, जिसकी वजह से वो आज दुनिया का एक अमीर तरीन मुल्क है। लेकिन हकीकत ये नहीं है जो लोग आप लोगों को बता रहे हैं, क्योंकि दुबई की कुल कमाई का सिर्फ 7% हिस्सा ही तेल से आता है। बाकी सारी कमाई रियल एस्टेट, कारपोरेट टैक्स, बैरूनी कंपनियों के प्रोडक्शन यूनिट्स और दुबई में मौजूद दूसरे कारोबारों से होता है। दुबई की आमदनी का एक बड़ा हिस्सा टूरिज्म से भी आता है। यही वजह है कि टूरिज्म सेक्टर का दुबई के जीडीपी में 16% हिस्सा है। दुबई के लोगों को अमाराती कहा जाता है, लेकिन आप लोग ये जानकर हैरान होंगे कि दुबई की कुल आबादी का सिर्फ 15% ही अमाराती लोगों पर मुश्तमिल है, क्योंकि दुबई की आबादी में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और फिलिपाइन के लोग सबसे ज़्यादा आबाद हैं। इसके बावजूद दुबई को दुनिया का सबसे महफूज और साफ़ सुथरा शहर माना जाता है। ये मुल्क इसलिए इतना साफ़ सुथरा नहीं है कि यहाँ पर सफाई करने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा है, बल्कि इसकी वजह है यहाँ के सख्त कवानीन। दुबई में थूकने या गंदगी फैलाने पर जुर्माना भरना पड़ता है। कानून को फॉलो न करने पर यहाँ पर बिल्कुल भी नरमी नहीं बरती जाती। दुबई में जगह जगह पर कैमरे लगे हुए हैं। यही वजह है कि यहाँ पर पुलिस कम और कैमरों की तादाद ज़्यादा है। ये वाकई ही हैरानकुन बात है। ट्रैफिक के लिए भी दुबई में कई रूल्स बनाए गए हैं, जैसे कि तेज़ रफ्तार गाड़ी चलाने या शराब पीकर गाड़ी चलाने पर आपकी खैर नहीं है, बल्कि आपको फ़ौरन जेल भेज दिया जाता है। शायद आपको पता ना हो, लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि दुबई को सोने यानी गोल्ड का मुल्क कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के लोग सोना इतना ज़्यादा पसंद करते हैं कि यहाँ सोने की चीज़ों की भरमार है। दुबई के लोगों को सोना पहनना नहीं बल्कि चलाना भी पसंद है। यकीनन आप लोग हैरान रह गए होंगे कि सोने को आखिर कैसे चलाया जा सकता है। सोने को चलाने का मतलब यह है कि दुबई के लोग सोने की कारें चलाना पसंद करते हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कारें भी ऐसी वैसी नहीं बल्कि दुनिया की सबसे महंगी कारें आप लोगों को आसानी से सड़कों पर घूमती फिरती नजर आएंगी। जहाँ लोग एक दफ़ा सुपर कार पर बैठने की ख्वाहिश रखते हैं, वहीं दूसरी तरफ दुबई में एक ऐसा कार यार्ड भी है जहाँ लोग सुपर कार्स को इस्तेमाल करके फेंक देते हैं। इसके अलावा सोने का कारोबार दुबई में सबसे बड़े पैमाने पर होता है। आपको बता दूं कि यहाँ पर सोने की तकरीबन 300 दुकानें हैं। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि इन दुकानों में हर वक्त 10 टन सोना मौजूद रहता है। सोने की बात हो रही है तो आप लोगों को एक बात जानकर हैरानी होगी कि दुबई में ऐसी एटीएम मशीनें मौजूद हैं जिनमें से सोना निकलता है। जी हाँ दोस्तों, इन एटीएम मशीन से पैसों की जगह गोल्ड यानी सोना निकलता है। यही वजह है कि दुबई में इन्हें गोल्ड एटीएम्स के नाम से भी जाना जाता है। ये दुनिया में मौजूद पहली ऐसी एटीएम मशीन्स हैं जिनमें से 24 कैराट सोने के बिस्किट, ज्वेलरी और सोने से बनी 300 मुख्तलिफ अलग अलग चीज़ें निकलती हैं। दुबई इन ममालिक में से एक है जहां से आपको दुनिया के किसी भी मुल्क की फ़्लाइट मिल जाएगी। दुबई का हवाई अड्डा दुनिया के बेहतरीन हवाई अड्डों में से एक माना जाता है। दुबई जाने से पहले बहुत से लोगों के जहनों में ये सवाल होता है कि वो दुबई में किस तरह के कपड़े पहन सकते हैं। तो इसका जवाब यह है कि दुबई में कपड़ों को लेकर कोई ख़ास रोक टोक नहीं है। वहाँ पर लोग अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कपड़े पहन सकते हैं। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि दुबई में हर इंसान के पास 2 औसत कारें हैं, और वो भी फरारी और लैम्बोर्गिनी। यही वजह है कि दुबई पुलिस के पास भी लैम्बोर्गिनी, फरारी और बुगाटी जैसी महंगी महंगी कारें मौजूद होती हैं। दुबई के पास ऐसी महंगी कारें ही नहीं बल्कि इनके पास इन्वायरमेंट को महफूज रखने वाली इलेक्ट्रिक कारें भी मौजूद हैं। दुबई को दुनिया का सबसे ज़्यादा महफूज मुल्क माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जुर्म बहुत ही कम होते हैं।
दोस्तों, दुबई मतलब पैसा ही पैसा, अयाशी की ज़िंदगी, घूमना फिरना, मौज मस्ती और बहुत कुछ। यही वजह है कि दुबई पहुंचते ही जैसे ही पहली नज़र पड़ती है तो यहाँ की बड़ी बड़ी इमारतें, चमकते बीच, कैसीनो, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, रेस्टोरेंट्स और बहुत कुछ आपका वेलकम करते हैं, जिससे यूँ लगता है जैसे आप लोग किसी और ही दुनिया में आ गए हैं। ऐसा नहीं है कि दुबई में सिर्फ अरबपति लोगों के लिए ही जगह है, बल्कि यहाँ पर सबके लिए कुछ ना कुछ मौजूद है। यही वजह है कि दुनिया भर के सियाह दुबई को आंख भर के देखते हैं। चलें, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अगर आप लोग दुबई जाएं तो आप लोगों को दुबई में क्या कुछ देखना चाहिए। सबसे पहले बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा ये दुबई की शान है। 2010 में बनकर तैयार हुई इस इमारत को दुनिया ने हाथों हाथ ले लिया। आज ये दुनिया की सबसे बड़ी इमारत है। यही वजह है कि आप इसके ऑब्जर्वेशन डेक में जाकर पूरे दुबई का बेहतरीन नज़ारा ले सकते हैं। 828 मीटर ऊंचे बुर्ज खलीफा में 168 फ्लोर हैं। इसके अलावा बुर्ज खलीफा में दुनिया की सबसे तेज तरीन लिफ्ट की सहूलत भी दी गई है। इस इमारत की एक और हैरानकुन बात यह है कि आप लोग इसे 90 किलोमीटर की दूरी से भी देख सकते हैं। डेजर्ट सफारी। दोस्तों, आप लोगों को ये बात तो पता है कि दुबई रेगिस्तान में बसा हुआ एक बेहतरीन मुल्क है, लेकिन रेगिस्तान का सफ़र सुनने में काफ़ी ख़तरनाक लगता है। इसके बावजूद आप लोगों को बता दूं कि जिस किसी ने इसका मज़ा नहीं लिया तो समझ लें इसने दुबई को ठीक तरीके से देखा ही नहीं। रेगिस्तान में सूरज के निकलने का नज़ारा भी बहुत पुरकशिश होता है। दुबई मॉल ये दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल है। यहाँ 70 से ज़्यादा शॉपिंग सेंटर्स कायम हैं। इसीलिए दुबई को शॉपिंग सेंटर्स ऑफ मिडल सेंटर भी कहा जाता है। दुबई मॉल इतना बड़ा है कि इसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। अगर आप इसे पूरा देखना चाहते हैं तो आपको कम से कम 2 दिन इसी में लग जाएंगे। इसके अलावा दुबई में दुनिया का सबसे बड़ा एक्वेरियम भी है, जिसमें समंदर में रहने वाले बहुत से जानवरों को रखा गया है। इसमें आपको एक शीशे से बनी सुरंग में जाने पर ऐसा लगता है जैसे आप समंदर की सतह के अंदर पहुंच गए हों। इस सुरंग को पार करते वक्त आपको चारों तरफ समंदरी जानवर नजर आते हैं और यूं महसूस होता है जैसे एक्चुअल में आप समंदर में सैर कर रहे हैं। पाम आइसलैंड, इसे 3 आइलैंड से मिलकर बनाया गया है। ये आर्टिफिशियल नमूनों में से एक बेहतरीन नमूना है। इसे खिला से भी देखा जा सकता है और लोग इसे दुनिया का 8वां अजूबा भी मानते हैं। इसलिए अगर कोई दुबई जाए और इस 8वें अजूबे को ना देख कर आए तो यूं समझें कि उसने दुबई को नहीं देखा। लेकिन अगर आप लोग दुबई जाकर घूम कर आ चुके हैं तो आप लोग हमें भी बताएं कि दुबई की कौन सी चीज़ सबसे अलग और मज़े की है। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करें। आज की वीडियो में इतना ही। नई आने वाली वीडियो में मिलते हैं किसी नई और अमेजिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ख़ास ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।